हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिलेशनशिप इन मोंगोडीबी। ओके, लाइक एम्बेडेड और फिर रेफरेंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मोंगोडीबी का एक नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस है। तो इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप लाइक एसक्यूएल रिलेशनशिप नहीं होती। इसमें रिलेशनशिप हम करते हैं यूजिंग मॉडल्ड दो मेन अप्रोचेस के द्वारा हम इसमें रिलेशनशिप सेटल करते हैं। पहला है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, इसको हम डिनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इनसाइड अनदर डॉक्यूमेंट, एक दूसरे डॉक्यूमेंट को अनदर डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड करते हैं। ओके, तो इसमें क्या एक एग्जांपल शो करूँ मैं आपको। तो आपका एक ब्लॉग पोस्ट है, उसमें मुझे कमेंट एम्बेडेड करना है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली एम्बेड कर दिया। मेरा जो कमेंट का मेरा डाटाबेस मॉडल था उसको मैंने डायरेक्ट एम्बेड कर दिया। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट एम्बेड कर दें। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे को उसका जो एम्बेडेड डाटा है वो टाइटली कपल्ड होना चाहिए और टुगेदर एक्सेस होना चाहिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो साइज रहेगा एम्बेडेड डाटा का, वो स्मॉल टू मॉडरेट लेवल पे रहता है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन इसके प्रूफ क्या क्या है कि इसमें कुछ कम जॉइन होते हैं, क्योंकि जॉइन फॉर क्वेरीज बहुत कम होगी, इसमें रीड भी बहुत फास्ट करेगा और जो नेचुरल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की तरह सेव होगा। लेकिन क्लोन क्या है कि बार बार हमारे सिस्टम में डुप्लीकेट बनेगा, क्योंकि कमेंट्स में जो सेव हो रहा है वो अलग हो रहा और पोस्ट के कमेंट में एक और मॉडल में डबल सेव हो रहा। तो इससे क्या होगा, मल्टीपल प्लेसेस पे हमारा डुप्लीकेशन हो रहा और इससे क्या डॉक्यूमेंट की फाइल लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इससे क्या जो हमारा जो हार्ड होगा नेस्टेड डाटा को अपलोड करना। ओके, तो ये इसके कौन से। सेकेंड है हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसको हम स्टोर करते हैं रेफरेंस आईडी, रेफरेंस यानी उसका ऑब्जेक्ट आईडी अनदर डॉक्यूमेंट का एक सेपरेट कलेक्शन का। अगर एक सेपरेट कलेक्शन है हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे ऑब्जेक्ट आईडी उसकी, और फिर उसके थ्रू हम स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास ये सेम पोस्ट का कलेक्शन है और एक हमारे पास यूजर का कलेक्शन है। ओके, तो हमारे को पोस्ट में यूजर कलेक्शन ऐड करना है, तो हम उसकी ऑथर की जगह हम उसकी क्या देंगे, ऑब्जेक्ट आईडी दे दी हमने डायरेक्टली। ओके, तो अब क्या उसमें ऑथर में हमारा यूजर एम्बेडेड हो गया। ओके, रेफरेंस हो गया, अपने उसको रेफरेंस दे दिया उसको कि इसका जो उस पोस्ट का ऑथर है वो उस डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। तो ये ऐसे काम करता है जैसे जो हमारे एसक्यूएल में जो हमारी प्राइमरी की काम करते थे ना, फिर उसी तरीके से ये काम करता है। ओके, इसका यूज़ कब करेंगे, जब डाटा हमारा दोनों डॉक्यूमेंट में अगर हमको शेयर करवाना है यूज़र की इन्फो, और जो सब डॉक्यूमेंट है हमारी वो लार्ज है, वो बहुत बड़ी है, और अगर हमको डुप्लीकेशन अवॉइड करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, इसके फ़ायदे क्या क्या है कि हमारे सेपरेशन रहेगा, अलग अलग डुप्लीकेशन भी अवॉइड होगा, और मेनी टू मेनी रिलेशन और वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकेंगे इसकी वजह से। ओके, इसके कौन क्या क्या है कि हमारे को एडिशनल क्वेरी लगानी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए, जिसमें डॉट पॉपुलेट का यूज़ करना पड़ेगा मोंगोस में, और इसको रीड करना थोड़ा हमारे को इसमें ज्वाइनिंग कर बहुत सारे ज्वाइंस होंगे उसमें। ओके, तो इसको थोड़ा रूट करने में मतलब थोड़ा सा मिनी सेकेंड का ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन हमें इसी का यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं अब दोनों का आपको कंपेरिजन बताऊँ, एम्बेडेड और रेफरेंस का, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें नेस्टेड इनसाइड डॉक्यूमेंट होगा और रेफरेंस में हमारा सेपरेट कलेक्शन होगा। ओके, परफॉर्मेंस रीड की बात करें तो एम्बेडेड में फास्ट होगा और रेफरेंस में थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि उसमें ज्वाइन की नीड होगी। और अगर अपडेट राइट और अपडेट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एम्बेडेड में हार्डर होगा, क्योंकि उसमें इंटायर डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट होगा। ओके, और रेफरेंस में क्या ईजी होगा, क्योंकि एक सिंगल डॉक है उसको अपडेट करना है। अब यूज केस की बात करें तो ये मतलब बहुत वन टू फ्यू में यूज़ होता है हमारा एम्बेडेड, और जब हमारे को वन टू मैनी और मैनी टू मैनी में यूज़ करना है तो हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं। ओके, और डुप्लीकेशन का रिस्क की बात करें तो एम्बेडेड में बहुत ज़्यादा है डुप्लीकेशन का रिस्क, रेफरेंस में बहुत कम है। और एक है साइज स्केलेबिलिटी, क्योंकि जो हमारे डॉक की साइज है वो केवल 16 MB की रहनी चाहिए। ओके, तो इसमें एम्बेडेड में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएगी, और रेफरेंस में अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हमारा एक रेफरेंस दे रहे हैं हम, ना कि हम पूरा डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, जैसे ब्लॉग और कमेंट है, तो हम दोनों को एम्बेडेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एक ब्लॉग रहेगा उसमें उसकी कमेंट क्या एम्बेडेड रहेगी। ओके, तो हमें उसको रेफरेंस देना पड़ेगा मेनी कमेंट्स का ब्लॉग के अंदर। सेकेंड है यूजर एंड प्रोफाइल, अगर हम यूजर प्रोफाइल दो अलग अलग डाटाबेस बना रहे तो दोनों को हमारे को एम्बेडेड करना पड़ेगा। ओके, और अगर हमारे पास ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स है तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसमें हम रेफरेंस कर सकते हैं, ऑर्डर और प्रोडक्ट को रेफरेंस कर सकते हैं, और प्रोडक्ट एंड रिव्यू में उसमें भी हम रेफरेंस करेंगे। और चैट एप्लीकेशन है, उसमें जो स्मॉल थ्रेड्स रहेंगे उनको हम एम्बेडेड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको लार्ज हिस्ट्री पता करनी है तो हम रेफरेंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको दोनों का एग्जांपल बताऊं तो ये हमारे पास एक कमेंट स्कीमा है, एक पोस्ट स्कीमा है। तो इसमें क्या एम्बेडेड का यूज़ किया गया है, हमने डायरेक्टली कमेंट स्कीमा एम्बेडेड करी है। ओके, और सेकेंड हमारा है
कमेंट सेक्शन में पोस्ट स्क्रीन में फेम, इसमें हमने क्या यूज़ करा है, रेफरेंस का यूज़ करा है। तो ये दोनों है, तो इन दोनों में डिपेंड करेगा सिचुएशन के बेस पे। आपको हमेशा ऑलवेज एक्सेस करना है टुगेदर को, तो आप एम्बेडेड का यूज़ करो। आपको इंडिपेंडेंटली उसकी वैल्यू अपडेट करनी और यूज़ करना है तो आप रेफरेंस का यूज़ करो, ओके। तो आपको लार्ज अरेस का यूज़ करना है तो आप रेफरेंस का यूज़ करो। आपको जल्दी स्पीड उसको मिनिमल डुप्लीकेशन होना चाहिए तो आप एम्बेडेड का यूज़ करो, ओके। तो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर आपको कैसे यूज़ करना है, ओके। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट उसकी रिलेशनशिप समझाई मोंगोडीबी की। उसमें हम एम्बेडेड और रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।